अभी आपने जो तस्वीरें देखी ये तस्वीरें हमारे देश के उत्तर पूर्वी में बसा राज्य बिहार के एक गांधी मैदान की हैं। वही गांधी मैदान जहां से कभी कांग्रेस के खिलाफ जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन फिलहाल जो ये आंदोलन है वो एक छात्रों का आंदोलन है, जिसकी सिर्फ यही मांग है कि बीएसएससी की होने वाली परीक्षा को रद्द किया जाए। इन छात्रों की क्या क्या मांगे हैं उस पर हम नजर डालेंगे, लेकिन फिलहाल इस प्रदर्शन को लेकर क्या क्या हुआ उसे जान लीजिए। बीएसएससी परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों पर बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये लाठीचार्ज डाक बंगला चौराहा पर की गई, जब विरोध कर रहे छात्र गांधी मैदान से जेपी गोलंबर की तरफ जा रहे थे। इसी लाठीचार्ज में दर्जन भर परीक्षार्थियों को चोटें आईं, तो वहीं कई के सिर फटे हैं। इसके अलावा इन छात्रों का सरकार को लेकर क्या कहना है, आप खुद सुनिए। पक्ष और विपक्ष दोनों मर गया है, कोई नहीं है बिहार में। देश का पहला राज्य है बिहार, जहां पक्ष और विपक्ष कोई नहीं है, सिर्फ जिंदा है तो छात्र है, वो सड़कों पे है और कोई देखने वाला नहीं है। यही स्थिति है यहाँ छात्रों की, कोई नहीं है देखने वाला। सीधा बोल रहे हैं, यहाँ पे बड़े बड़े सेंट्रल से लोग आते हैं, यहाँ पे बयानबाजी करके चले जाते हैं, लेकिन छात्र की बात पे कोई कुछ नहीं आवाज उठाते हैं। ये सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है। बिहार में बैठे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इन छात्रों की क्या मांग है उसे भी जान लीजिए। ये हमारी मांगे हैं कि सेकेंड और थर्ड जो भी एग्जाम है उसको भी कैंसिल कर दिया जाए और फिर से सही ढंग से एग्जाम लिया जाए। और जिस तरह से छात्र को कीड़ा मकोड़ा समझ रही है सरकार के कान में दीवार हो गई है। सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। सरकार को आंख और कान दोनों अभी खोलने की जरूरत है। जो तेजस्वी यादव बोले थे कि छात्रों को लोगों को रोजगार देंगे, वही लोग आज रोजगार। जिन परीक्षार्थियों को अभी आपने सुना, उनके द्वारा की गई मांग के मुताबिक पिछले महीने के 23 तारीख यानी कि 23 दिसंबर को बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी की प्रथम पाली की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से इस पाली वाली परीक्षा को रद्द कर दी गई थी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा कराने के आदेश दिए गए थे, जिसको रद्द करने की मांग को लेकर छात्र सड़क पर उतरे हैं। इन परीक्षार्थियों का कहना है कि केवल एक पाली ही नहीं बल्कि तीनों पालियों की वाली परीक्षा को रद्द किया जाए। इसके अलावा इन परीक्षा से जुड़ी मांग और प्रशासन द्वारा अपनाए गए बब्बर रवैये को लेकर हमारे संवाददाता संजीव कुमार ने मुख्य छात्र नेता दिलीप से बात की। क्या कहा दिलीप ने, इसे भी सुनिए। हमारे साथ है छात्र नेता दिलीप। अभी बीएसएससी का एग्ज़ाम का पेपर लीक आउट हुआ, छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, लाठीचार्ज किया गया है, कई छात्र जो है घायल भी बताए जा रहे हैं। उन लोगों का जो छात्र हैं उन सबों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे छात्र नेता है दिलीप। हम बात करेंगे इतनी ठंड में छात्रों पर अपनी मांग को लेकर के जो प्रदर्शन कर रहे थे, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। देखिए, बड़े दुख की बात है ये युवा हैं बिहार के, अलग अलग ज़िले से आ जाए थे इतनी कपकपाती ठंड में, और उन पे बिना कोई वार्ता किए लाठियाँ बरसाई गई है अभ्यर्थियों पे। तो ये बड़े दुख की बात है। कई छात्र बुरी तरह से घायल हैं, शायद 6-7 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। तो ये बहुत निर्दयतापूर्ण कार्रवाई सरकार ने की। हम लोग तो सिर्फ वार्ता करना चाह रहे थे, सरकार तक अपनी बातों को रखना चाह रहे थे, अपनी मांग को पहुंचाना चाह रहे थे सरकार तक, लेकिन सरकार ने निर्दयतापूर्ण कार्रवाई की है। सरकार से अपील हम कर रहे हैं कि आप 9 लाख अभ्यर्थी और उनके परिवार के साथ न्याय कीजिए और पूरी परीक्षा जो सीजीएल 3 है, बीएसएससी सीजीएल 3, उसको रद्द कीजिए और दोबारा से पारदर्शी ढंग से परीक्षा आयोजित करवाइए। आपको भी चोटें आई हैं? हाँ, हमें भी यहाँ पीछे मारा गया है, 3-4 डंडा मारा गया है, हल्का सा ये उंगली पे भी चोट लगा है, लेकिन यहाँ बहुत कस के मारा गया है। तो अचानक से यह लाठीचार्ज क्यों किया गया? क्योंकि प्रदर्शन के दौरान तो कोई प्रतिनिधि जो करते हैं वो प्रशासन के सामने अपना ज्ञापन देते हैं। हम लोग ज्ञापन देना चाह रहे थे ना, पिछले बार भी हम लोग 7 तारीख को आंदोलन किए, हम लोग कहाँ कोई हिंसा की, हम लोग ज्ञापन दे के हट गए। आज भी हम लोग ज्ञापन देते, लेकिन प्रशासन ने बिना कोई वार्ता किए लाठी चलाना शुरू कर दिया। तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि ये लोग देश के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और सरकार को 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ न्याय करना चाहिए। सचिवालय सहायक की पूरी परीक्षा यानी तीनों शिफ्ट की परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित करवानी चाहिए। दोनों तरफ से घेरा, डाक बंगला था, चौराहे की तरफ से भी पुलिस आगे की ओर बढ़ी, पीछे एग्जीबिशन रोड की तरफ से भी जिप्सी पे पुलिस आगे, बीच में छात्र फंस गए, भागने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल, ये एकदम समझिए कि किलेबंदी करके लाठीचार्ज किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। और हम अभी जा रहे हैं छात्रों से मिलने के लिए, जो घायल हैं उनका इलाज करवाना जरूरी है, वही हम जा रहे हैं अभी। आप कैसे बच गए वहाँ पर प्रदर्शन के? नहीं, हमें भी चोट लगी, हम तो गिर गए थे। अभ्यर्थियों ने 25-30 अभ्यर्थियों ने हमें अलग किया, वहाँ से हटाया। पुलिस आपको भी खोज ढूंढ रही है? अब पुलिस का काम है, वो क्या कर रही हो तो हम नहीं कह सकते हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। पुलिस को अगर करना होगा तो कहीं भी हम रहेंगे तो अरेस्ट कर सकती है। आपकी मांग आगे भी जारी रहेगी? हमारी मांग अभी भी जारी है कि सचिवालय सहायक की पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए
और पुनः पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करवाई जाए। तो साफ तौर पे देख रहे हैं कि इनकी मांग आगे भी जारी रखने की बात कही है। इन्हें भी चोट आई है, छात्र नेता हैं दिलीप है, इन्हीं के अगुवाई में यह प्रदर्शन आज का होने जा रहा था, लेकिन छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज एक प्रश्न तो खड़ा करता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में छात्रों के साथ न्याय होता है, जो इनकी मांगे हैं, परीक्षा कैंसिल होती है या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।